हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th की पोएम नंबर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कंपोज की गई है एक फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोइट रहे हैं और ये अमेरिका के कई फेमस अवार्ड भी जीत चुके हैं। इस पोइम का टाइटल है, उससे हम पहले समझते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जंगलों में रुकना एक बर्फीली शाम में जंगल में रुकना। यह कविता एक आदमी के बारे में है जो रास्ते में है, वह जंगल से गुजर रहा है। जंगल की बर्फ एवं सुंदर दृश्य उसको आकर्षित करते हैं। वह उस जंगल में रुकना चाहता है, किंतु उसे तभी याद आता है उसे रुकने से पहले तो मीलों जाना है। अर्थात कवि ने इसका अर्थ बताया है कि हमें जीवन से मृत्यु तक अनेक वायदे कर्तव्यों को निर्वहन करना है, पालन करना है। कविता युवा एवं वृद्धों के लिए कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को बताती है। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द ब्लेज, he will not see me, he will not see me stopping here to watch his boots fill up with snow. Whose boots, किसके जंगल हैं? These are, ये किसके जंगल हैं? I think, मैं सोचता हूँ। I know, मैं जानता हूँ। His house is in the house. His house is in the village. उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here. He will not see me, वह मुझे नहीं देखेगा। Stopping here, यहाँ रुकते हुए, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। To watch his boots fill up with snow. To watch means देखना, his boots उसके जंगलों को fill up with snow, बर्फ से ढके हुए जंगलों को वह रुककर निहार सकेगा। यह दृश्य, यह प्रकृति का दृश्य इस पोएम में कवि ने दर्शाया है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and Fraser Lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. My little horse, मेरा छोटा घोड़ा, must think, अवश्य विचार करेगा, it queer, एक विचित्र महसूस करेगा, विदाउट फार्म हाउस के रुकने को, बिटवीन द वुड,
जंगलों के बीच में। मेरा छोटा सा घोड़ा मेरे यहाँ पर रुकने पर आश्चर्य करेगा, जहाँ पर जंगल व बर्फ की जमी हुई झील के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है। विदाउट फार्म हाउस के मेरा घोड़ा यहाँ पर एक विचित्र महसूस करेगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यह डार्केस्ट इवनिंग सबसे अंधेरी शाम है। ऑफ द ईयर, इस वर्ष की, यह इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। ही गिव्स, वह देता है, हिज हार्नेस बेल ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, अपने साजो सामान में लगी हुई घंटियां, उस घोड़े पर लगी हुई घंटियां, वह इस बात को पूछने के लिए हिलाता है, इस बात के लिए हिलाता है, देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो रही है, क्या कोई गलती हो रही है। द ओनली अदर साउंड स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, इसके अलावा घंटियों के बजने के अलावा जो दूसरी आवाज है, जो सेकंड साउंड है, वह है हल्की हवा के झोंके की, इजी विंड, हल्की हवा के झोंके की, डाउनी फ्लेक, जो नरम बर्फ के गिरने से आ रही है। जो दूसरी साउंड है आवाज की, वो है हल्की हवा के झोंके की, जो गिरती हुई नरम बर्फ की है। Woods, the woods are lovely, dark and deep, but I promise to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before. The woods are lovely, जंगल प्यारे हैं, डार्क एंड डीप, अंधेरे और सघन हैं। जंगल प्यारे हैं, अंधेरे हैं और सघन हैं। बट आई प्रोमिस, किंतु, आई प्रोमिस टू कीप, आई माने मुझे, प्रोमिस वचन निभाना है, मुझे तो वचन निभाना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे तो सोने से पहले मीलों जाना है, मुझे तो सोने से पहले मीलों जाना है। जॉली, इस कविता में हमें जीवन से मृत्यु तक अनेक वायदे एवं कर्तव्यों को करना होता है। यही बात कवि ने इसमें बताई है। डियर स्टूडेंट्स, पूरा कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। आपको सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे।